हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर की वोवल्स के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर में जो वोवल्स हैं, आज वाली वीडियो में हम उस फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में वोवल ई तक पढ़ा था। शॉर्ट ई का जो साउंड है, शॉर्ट ई जो कैसे लिखते हैं, ए और ई पढ़ चुके हैं हम सेकंड प्लेस वोवल में। सेकंड प्लेस में 4 वोवल है और हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में? ए और ई वाला जो है हम पढ़ चुके हैं। ए और ई वाला हम पढ़ चुके हैं और आज हमें पढ़ना है उसके आगे। आज हमें पढ़ना है तो उसके आगे का भी हम स्टार्ट करते हैं। ए और ई हम पढ़ चुके हैं। आज हमें उसके आगे का पढ़ के अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हमें करना है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, वोवल ई तक, जेट तक पढ़ चुके हैं हम। नाउ शॉर्ट फॉर्म्स फॉर कॉमन वर्ड्स। आज हमें पढ़ना है शॉर्ट फॉर्म्स। तो अ फ्यू फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स सच एज बी। जैसे बी हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, बी, इट, द। ये हर डिक्टेशन में आगे जाके जब आप स्पीड में आएंगे डिक्टेशन में और डेली किसी भी सेंटेंस में जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, टू हो गया, आर हो गया, कि शॉर्टेन में इनको आर एक्सप्रेस इन शॉर्टेन बाय अ सिंगल साइन, एक सिंगल साइन से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे बी हो गया, इट हो गया, डू हो गया, इनके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बना दी गई है। दी शॉर्ट फॉर्म्स प्रमोट स्पीडी राइटिंग। अगर कल को हम स्पीड में आएंगे तो उसमें हमें बहुत हेल्प करती है। एंड दे शुड बी थॉरोली मेमोराइज्ड। और ये हमें पूरा अच्छी तरीके से इसको अपने दिमाग में रखना है, अच्छी तरह से याद रखनी है। इन शॉर्ट फॉर्म की प्रैक्टिस करती रहनी है, मतलब डेली बेसिस पे करनी है इसकी प्रैक्टिस। जितना हो सके उतना हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये बीच बीच में हर एक्सरसाइज के बीच में हमें शॉर्ट फॉर्म्स देखने को मिलेगी। इसकी एक लिस्ट तैयार कर लेनी है और डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या है, जैसा कि हमने 6 कॉन्सोनेंट पढ़े थे, स्ट्रोक्स पढ़े थे, पी बी टी डी चे जे लास्ट एक्सरसाइज में। तो पी लाइट, बी डार्क, टी लाइट, डी डार्क, जे लाइट, जे डार्क। तो ये जो हमने पढ़े थे स्ट्रोक्स, पी बी टी डी चे जे, इसी पे है पहला चैप्टर पूरा जो घूमेगा। पी लाइट होगा, लाइट के लिए मैं एल लिख रहा हूँ, डार्क के लिए डी लिख रहा हूँ, टी लाइट होगा, डी डार्क होगा, जे लाइट होगा और जे डार्क बनाते हैं। और ये हमें पेंसिल से ही करना है। मैं आपको पेन से करके दिखा रहा हूँ क्योंकि पेंसिल से इतना वीडियो में नहीं दिख पाएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म जो अब हमने शॉर्ट फॉर्म जो बना रखी है, जो बी कॉन्सोनेंट है, बी स्ट्रोक है, अगर हम बी स्ट्रोक को लिखें, आपको पेंसिल से लिखना है, बी डार्क है, तो शॉर्ट फॉर्म किसके लिए? बी के लिए क्या होगा? बी। अगर बी आता है, ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, जैसे बी आता है, इट कैन बी, तो बी के लिए हम इस बी स्ट्रोक को हम बी, ये बी को रिप्रेजेंट करता है। बी ये शॉर्ट फॉर्म है, हमें याद रख लेना है। ये तो टी स्ट्रोक है, टी जो स्ट्रोक पड़ा लाइट हमने, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट को। बार बार जैसे आता है इट इज़ द, ये सारे कॉमनली यूज़ होने वाले, फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले वर्ड हैं। डू, डी जो है, डार्क जो डी है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? डू होगी। डी की डू होगी, तो डू ऐसे लिखेंगे हम, बी ऐसे लिखेंगे, इट ऐसे लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म है। इसको हमें याद कर लेना है। चे करके जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला स्ट्रोक 4 स्ट्रोक करेगा रिप्रेजेंट विच, विच होगा इसका मतलब। और ये डॉट जो पढ़े हमने वोवल्स के लिए, डॉट पढ़ रखे हैं और डैश से रिप्रेजेंट करते हैं वोवल। तो जो डॉट है, ये डॉट लाइन पे अगर होगा तो ये इसका मीनिंग होगा दा हो गया। और ये लाइन पे जो छोटा सा ये होगा, एक छोटा सा, जैसे पी को हाफ कर दिया गया, जैसे पी स्ट्रोक मैंने बताया लेंथ मेंटेन रखनी है हमें, हाफ का मीनिंग अलग है, अगर लेंथ डबल कर देंगे उसका मीनिंग अलग है। एक स्ट्रोक की लेंथ मेंटेन रखनी है जो कि ये है। इस स्ट्रोक की लेंथ को अगर हम हाफ तो नहीं करेंगे, हाफ से भी थोड़ा सा कम है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है? मतलब इसका साइज़ मेंटेन रखना है। ये 2 है, ये 2 को रिप्रेजेंट करता है। और लाइट, अगर लाइट इसको कर रखते हैं हम, और इसी को अगर हम डार्क कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, तो वो टी डबल ओ वाले 2 को रिप्रेजेंट करता है। ये भी शॉर्ट फॉर्म है, T2, और इसको करेंगे तो 2 और 2, टी डबल ओ, और किसको रिप्रेजेंट करेगा? TWO, मतलब 2 वाले 2 को। 1 और 2 होता है ना, 2 या 2। अब इसको ये स्लाइटली स्लेंटेड है, तिरछा है, और यही अगर हम सीधा कर दें, टी की तरह सीधा रख दें, ये पी की तरह है, इसको टी की तरह रख दें, टी लाइट,
तो ये बन जाएगा बट, बट बन जाएगा। और इसी को हम जे की तरह करेंगे तो हु होगा, जे की तरह रखेंगे तो क्या बनेगा, हु के लिए। तो ये सारी शॉर्ट फॉर्म है, ये हमें अच्छी तरीके से अपने दिमाग में याद करके रख लेना है, इसको पूरा याद रखना है हमें, अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे, और दिमाग में रहनी चाहिए, ये हमेशा के लिए डेली बेसिस पे करना है। अब फ्रेजिंग एज एन एड, अब हमें पढ़ना है फ्रेजिंग के बारे में। शॉर्ट फॉर्म हर चैप्टर में मिलेगी आपको, तो उसकी एक लिस्ट तैयार करते रहना है। 140 एक्सरसाइज टोटल है, 140 एक्सरसाइज के एंड तक जितनी भी होगी उसकी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी, उसको हमें डेली प्रैक्टिस करना है जितनी भी ऐड होती जा रही है। अब आएगा फ्रेजिंग। तो फ्रेजिंग क्या होता है, एज एन एड टू रैपिड राइटिंग शॉर्ट एंड वर्ड्स में ऑफन बी जॉइंड, मतलब स्पीड में राइटिंग लिखने के लिए शॉर्ट एंड के वर्ड्स को ज्वाइन किया जाता है, दिस इज कॉल्ड फ्रेजिंग, इसको फ्रेजिंग कहा जाता है। आउटलाइन शुड बी फ्रेज्ड ओनली व्हेन दे ज्वाइन ईजिली एंड नेचुरली, उन्हीं को ज्वाइन करना है जो ईजिली और नेचुरली ज्वाइन हो रही है, आसानी से हो रही है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऑकवर्ड सी आउटलाइन बना देना है, और जो रूल के हिसाब से जो है उन्हीं को ज्वाइन करना है। एज शोन इन द एग्जाम्पल थ्रू आउट दिस टेक्स्ट बुक, द फर्स्ट वर्ड इन अ फ्रेज इज रिटन इन इट्स नॉर्मल पोजीशन, जो पहला वर्ड होगा नॉर्मल पोजीशन में रहेगा। जैसे हमने टू पढ़ रखा है, अभी हमने टू शॉर्ट फॉर्म याद कर लिया कि टू यहाँ बनता है, ऑन द लाइन बनता है, टू ऑन द लाइन बनता है, तो हमें टू डू करना है, तो टू हमने ऑन द लाइन पढ़ रखा है, उसके नीचे डू जोड़ना है। पहला अपनी जगह पे बनेगा टू डू, दूसरा उसके नीचे जोड़ देंगे टू डू। टू डू अगर हमें फ्रेज कर लिखना है तो टू डू फ्रेज। बट विच लिखना है हमें तो बट विच, तो बट के लिए हमने क्या शॉर्ट फॉर्म कर रखी है, टी की तरह सीधा ऐसे रखना है बट, और विच के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म क्या पढ़ी है, विच, तो बट विच जोड़ना होगा तो बट विच, तो ऐसे जोड़ेंगे हम, बट विच हो गया। नाउ अ स्मॉल टिक एट द एंड ऑफ अ वर्ड रिप्रेजेंट्स दी, अब किसी वर्ड के जो कि हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी है, एंड में अगर हम स्मॉल टिक लगा देते हैं वो रिप्रेजेंट करता है दी को, द THE। द टिक इज रिटन ईदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, इसको अपवर्ड भी लिख सकते हैं और डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं। विच एवर फॉर्म्स द शार्पर एंगल, जो भी सही एंगल बना रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, बट वेदर रिटन अपवर्ड और डाउनवर्ड इट्स एंगल टू द लाइन ऑफ राइटिंग इज ऑलवेज द सेम। अब अपवर्ड बने या वो करे डाउनवर्ड बने, मगर इसका एंगल जो है हमेशा सेम बनेगा, ऑलवेज सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक टू हमने शॉर्ट फॉर्म पकड़ रखा है, उसमें स्मॉल टिक लगा देंगे तो वो बन जाएगा टू द। टिक जो है वो द को रिप्रेजेंट करता है। अब लाइक हमने बी पढ़ रखा है शॉर्ट फॉर्म में, हमने यहाँ बी पढ़ रखा है, इसमें स्मॉल टिक लगा देंगे बी द, मतलब इसकी डायरेक्शन यही रहेगी, ऐसे स्मॉल टिक की डायरेक्शन जो रहेगी वो अपवर्ड रहे या डाउनवर्ड रहे ऐसी रहेगी, तो कन्वीनियंट तो यही है, बी द ऐसे। फिर आएगा डू द, जैसे हमें लिखना है डू द, तो डू द कैसे लिखना है, डू शॉर्ट फॉर्म हो गई जो कि हमने यहाँ पे पढ़ी है, पेन लेफ्ट नहीं करना, भी मैंने दिखाने के लिए किया है। डू द ऐसे लिखना है, डू द स्मॉल टिक, इसमें अपवर्ड बनेगा डू द। विच द, अब विच द लिखना है हमें, विच और दी, द स्मॉल टुक से करेंगे, विच द कन्वीनियंट यहीं पे विच दी हो गया। और पे द, तो पे के लिए पी का स्ट्रोक, फिर ये पी और ये लॉन्ग ए का साउंड रहा है, पे द, स्मॉल टिक लगा देंगे पे द। अब आएगा पेड दी, पी लाइट डी डार्क, पेड दी, लॉन्ग ए का साउंड, सेकंड प्लेस वोवल है, पेड दी, तो ऐसे होगा। नाउ पंक्चुएशंस आएंगी, द फॉलोइंग स्पेशल पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड इन शॉर्ट हैंड। ये पंक्चुएशन मार्क्स से जो यूज़ होंगे फुल स्टॉप के लिए, हमें हमेशा कोई भी लाइन ख़त्म हो रही है, सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो फुल स्टॉप के लिए फुल स्टॉप को रिप्रेजेंट इससे करेंगे, क्रॉस से, ऑन द लाइन क्रॉस बनेगा। और क्वेश्चन मार्क की तरह रहेगा, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स ऐसे रहेगा, डॉट की जगह क्रॉस आएगा। और हाइफन के लिए हम ये करेंगे, ये ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं। और डैश के लिए हम ये करेंगे, डैश को रिप्रेजेंट करेंगे इससे, और पैराथेंसिस इसको करेंगे ऐसे बनाएंगे इसके लिए, और ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते। अदर साइंस आर रिटन एज इन लॉन्ग हैंड, और जो साइंस है पंक्चुएशंस के वो लॉन्ग हैंड में ही लिखे जाएंगे। और मेनली जो यूज़ होता है इसमें शॉर्ट हैंड में, बस ये डॉट यूज़ होता है फुल स्टॉप के लिए, ये साइन इतने यूज़ नहीं होते, बस फुल स्टॉप यूज़ होता है। तो फुल स्टॉप को हमें ध्यान रखना है, जब शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं तो फुल स्टॉप ऐसे करके हम, फुल स्टॉप के लिए रिप्रेजेंट करता है ये साइन जब हम शॉर्ट हैंड लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आगे हम एक्सरसाइज 1 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।